हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल में। अरुणाचल प्रदेश की असेंबली ने अभी रिसेंट में मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने 6 शेड्यूल स्टेटस के लिए डिमांड किया और उन्होंने आर्टिकल 371H को अमेंड करने के लिए कहा, जिससे हम ट्राइबल पीपल की संस्कृति और उनके राइट्स को बचा सकें। वहाँ के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने कहा कि हमारे पास कोई भी लॉज नहीं है जिससे हम ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें और उनकी संस्कृति को बचा सकें। तो अब ये सही वक्त है ये स्टैंड लेने का कि अरुणाचल प्रदेश को 6 शेड्यूल में आ जाना चाहिए, जिससे वो ट्राइबल पीपल के राइट्स को सेफगार्ड कर सकें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों अरुणाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट डिमांड कर रही है 6 शेड्यूल स्टेटस के लिए और 6 शेड्यूल स्टेटस क्या है। मेरा नाम किशन श्रीवास्तव है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस लाते रहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्यों अरुणाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ये डिमांड कर रही है कि उन्हें 6 शेड्यूल में आना है। वहाँ के मिनिस्टर फेलिक्स ने कहा कि हमारे पास कुछ आर्टिकल्स तो हैं स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि 371H, लेकिन ये फुल प्रोटेक्शन नहीं देती है। ये सिर्फ एक सर्टेन प्रोटेक्शन देती है, जैसे कि वैलिड इनर लाइन परमिट। अरुणाचल प्रदेश की असेंबली में ये डिस्कस हुआ दैट ओनली अ परमिट टू स्टेट कान प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ट्राइबल एरियाज। मतलब कि सिर्फ एक वैलिड इनर लाइन परमिट से हम अपने ट्राइबल एरियाज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं और उनकी संस्कृति को नहीं बचा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास कोई भी राइट्स नहीं है यहाँ की इंडिजीनियस पॉपुलेशन को बचाने के लिए, और हमारे पास कोई भी अच्छे लॉज नहीं है ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ़िलहाल के लिए हमारी स्टेट 5th शेड्यूल में ज़रूर आती है, लेकिन इससे हमारे ट्राइबल एरियाज़ को फुल प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873 एंड द चीन हिल रेगुलेशन 1896, ये दोनों सिर्फ एक सर्टेन प्रोटेक्शन स्टेट को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इससे हमारे ट्राइबल एरियाज़ की संस्कृति पूरे तरीके से सुरक्षित नहीं है। जो BEFR एक्ट है वो सारे सिटीजन्स पे लागू होता है कि आप अगर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करना चाहते हैं तो आपको वैलिड इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ईजिली मिल सकता है। ये तो सिर्फ स्टेट को सेफगार्ड करने के लिए हो गया, लेकिन वहाँ के ट्राइबल पीपल के लिए कोई भी एक स्पेशल राइट्स नहीं है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अरुणाचल प्रदेश की असेंबली ने ये डिमांड किया कि हमें 6 शेड्यूल का स्टेटस चाहिए, जिससे हम अपने ट्राइबल एरियाज़ की संस्कृति और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। तो आइए अब जान लेते हैं कि 6 शेड्यूल क्या है। 6 शेड्यूल एक स्पेशल प्रोविज़न देता है स्टेट को वहाँ के ट्राइबल एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी संस्कृति को बचाने के लिए। फ़िलहाल के लिए अभी 4 स्टेट में लागू है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। इसको आप ATM स्क्वायर से भी याद कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी बन जाता है, और ये सब आर्टिकल 244 के अंतर्गत है। तो 6 शेड्यूल में क्या होता है, इसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी जाती है, जिससे किसी भी ट्राइबल पॉपुलेशन के राइट्स को सेफगार्ड किया जा सकता है। यह डिस्ट्रिक्ट हर ट्राइबल एरियाज़ के लिए अलग अलग होता है। तो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल काफ़ी यूज़फुल होता है एक ट्राइबल पॉपुलेशन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे उनकी संस्कृति और उनके राइट्स पे कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक बॉडी है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करती है, और वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन में स्टेट का दबाव काफ़ी कम रहता है। जो भी स्टेट 6 शेड्यूल में आते हैं उनके जो गवर्नर हैं उनके पास फुल राइट होता है कि वो ट्राइबल एरियाज़ की बाउंड्रीज घटा सकें या बढ़ा सकें। गवर्नर के पास फुल पावर होता है कि वो ट्राइबल एरियाज़ की बाउंड्री को डिसाइड कर सकेंगे। जो उन स्टेट के गवर्नर हैं वो चूज़ कर सकते हैं इंक्लूड करने के लिए या तो एक्सक्लूड करने के लिए किसी भी ट्राइबल एरियाज़ को। वो या तो बाउंड्री घटा भी सकते हैं या तो बाउंड्री बढ़ा भी सकते हैं किसी भी ट्राइबल एरियाज़ की, और साथ ही साथ वो किसी भी 2 या 2 से अधिक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को मर्ज भी कर सकते हैं। और गवर्नर के पास फुल राइट होता है कि वो किसी भी ऑटोनोमस रीजन के नाम चेंज कर सकता है विदाउट सेपरेट लेजिस्लेशन। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अरुणाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहाँ के भी ट्राइबल एरियाज़ को काफ़ी प्रोटेक्शन मिले और उनकी संस्कृति अच्छी तरीके से बनी रहे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी ट्राइबल एरियाज़ हैं और उनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। थैंक यू।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस लाते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जहां पर हम रेगुलर हैंड रिटन करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।